नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आत्म परिचय, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना ना। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना ना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी निकलेगा आपका, ठीक है ना। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है यह चैप्टर, और आपको जो इसके बीच से क्वेश्चन निकलेंगे उसके लिए भी। चलिए ध्यान देते हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना ना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। मतलब यत्न का मतलब होता है कोशिश, कहते ना कर यत्न मतलब कोशिश, और नादान का मतलब होता है ना समझ, जिसे मतलब समझ नहीं होती, भोला भी कह सकते हो आप। दाना का मतलब होता है लाभ, या बोल सकते हैं लोभी व्यक्ति जैसे होता है ना, उसके लिए दाना शब्द का उपयोग किया यहाँ पर। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना ना। कवि कहते हैं कि संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किए, खूब प्रयास किए, सत्य किसी ने जाना ना, पर सबने सत्य को जानने की कोशिश भी की, परंतु वह क्या है, जीवन के सत्य को नहीं जान पाया। आखिर वह सत्य की पहचान नहीं कर सका। नादान वही है हाय जहां पर दाना। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। जिसे संसार में जहां भी धन, दाना का मतलब नादान वही है हाय जहां पर दाना, जिसे संसार में कहीं भी धन वैभव मतलब भोग सामग्री मिलती है, वह वहीं दाना चुगने में लग जाता है। अर्थात नादान कवि कहता है उन लोगों को जो क्या है, एक भोग विलासता भरी जिंदगी में क्या है लगे रहते, मतलब पैसे को जोड़ने में लगे रहते, पैसे के पीछे भागते रहते, ऐसे लोगों को कवि क्या है, नादान कहता है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि कहता कि नादानी लोग सब कुछ भूल जाते हैं, वह संसार के जाल में उलझ गए हैं। और कवि कहता है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूं। कवि कहता है फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर सीखे, मतलब इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूं जो जानबूझकर संसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझा रहता है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, और मैं तो इस नादानी को समझ गया हूं, इसलिए मैं संसारिकता का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा कवि कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में सब लोग मिलकर खूब प्रयत्न किया, और सबने क्या है सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन के सत्य को कोई नहीं पहचान पाया, और वह नादान चुगने में लगा रहता है। मतलब नादानी में वह भूल जाता है कि संसार के जाल में उलझकर। कवि कहता है कि जो नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूं, जो इतनी नादानी करते हैं, मतलब बार बार जानने के बावजूद भी गलती करेंगे तो उस गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार कवि कहता है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूं जो जानबूझ करके संसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझा रहता है। और मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, मैं तो क्या है इस नादानी को समझ गया हूं, इसलिए मैं इस संसारिकता के पाठ को सीखने के बजाय भूलने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा कवि कहते हैं। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है आपका, यहाँ दाना का क्या आशय है और कवि ने जग को मूढ़ क्यों कहा है, ये दो मोस्ट क्वेश्चन है। और कवि ने किसे नादान कहा है और क्यों। मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि कवि ने किसे नादान कहा और क्यों। कवि ने सांसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को नादान कहा है। वे बेचारे यह नहीं समझ पाते कि संसार असत्य है और उसमें उलझना व्यर्थ है। ठीक है।